Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am with you Priya Misra. And our today's topic is details analysis of the CUSET Life Science examination for post graduation. So जो CUSET का इंट्रेंस होता है लाइफ साइंस में फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं उसके लिए जो इसका सिलेबस है मैं यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप एमएससी एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट तो लास्ट तक बने रहे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा गाइस। तो जो एमएससी लाइफ साइंस का जो एंट्रेंस होता है, तो लाइफ साइंस से जैसे आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए, उसमें बहुत सारे जो टॉपिक है वो इंक्लूडेड होते हैं। बहुत सारे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट एंड एनिमल साइंस। सो बेसिकली एक तरीके से जो हम जैसे बात कर ले तो पूरा का पूरा जो लाइफ साइंस इन द सेंस जितना भी बायोलॉजिकल साइंस का सब्जेक्ट है वो सब इंक्लूड हो जाता है। जैसे यदि हम जूलॉजी ऑनर्स की बात करें, जो एमएससी जूलॉजी से करते हैं, वो बेसिकली एनिमल साइंस एंड कुछ कुछ पोर्शन यहाँ से रिलेटेड होता है। अदरवाइज़ वो कोर जूलॉजी का पार्ट होता है, जैसे क्लासिकल जूलॉजी कहते हैं, या फिर हम क्लासिकल बॉटनी की बात करें। लेकिन जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ जैसे कुछ यूनिट में यहाँ पे डिवाइडेड है सिलेबस। तो मैं एक एक यूनिट के बारे में आपको बताऊँगी और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर एग्ज़ामिनेशन, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट यूनिट है इसका, उसे हम टेक्निक्स कहते हैं। टेक्निक्स में आपको जनरली प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा मतलब कितने टाइप का क्रोमेटोग्राफी। सो आप जितने भी जो बेसिक्स टाइप हैं, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज, और भी जो बेसिक टाइप है एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। मैथडोलॉजी जिसे हम कहते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसका एप्लीकेशन की बात करें हम तो क्या यूज़ होगा। जैसे मान के चलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम बात करें या कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों हम यूज़ करते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। और प्रिंसिपल क्या होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, बेसिकली क्या होता है, कॉलम किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं एंड क्या उसका जो बेसिक थिंग्स होता है उसके बारे में हमें पता होने चाहिए गाइस। तो क्रोमेटोग्राफी में आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो कि बेसिक्स हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है उनके बारे में तो आपको पढ़ के जाना ही है। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो उसके प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी, एप्लीकेशन एंड किस तरीके से उसका वर्किंग फंक्शन होता है, ये सब आपको बताना होने चाहिए। माइक्रोस्कोपी में सिंपल, कंपाउंड एंड जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे उसमें लेमडा क्या होगा, डी स्मॉल डी क्या होगा, कैपिटल डी क्या होगा, ये सब आपको आने चाहिए। और एक कुछ बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं माइक्रोस्कोपी से, तो वो भी आप सॉल्व करें। इस तरीके से आप माइक्रोस्कोपी को प्रिपेयर करके जाएँ। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप डिफरेंट टाइप के जैसे एसटीएस पेज या फिर नॉर्मल जो नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो, ये आपको पता होना चाहिए। दैन सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग, पीसीआर, रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। तो ये एक टेक्निक्स का जो पार्ट होता है। बच्चे जो सीएसआर का भी प्रिपरेशन करते हैं वो भी बहुत डरते हैं इस टॉपिक से। आई डोंट थिंक कि ये टफ़ है और बहुत ही इजी होता है, यदि आप पढ़ेंगे तो इसलिए आप कर सकते हैं। देन मैं सेकेंड यूनिट पे चलती हूँ। सेकेंड यूनिट हमारा है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हमें बेसिकली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में हमें जानना है। क्रोमेटिन के इस पे जाके एकदम यदि माइन्यूट से माइन्यूट हम पैकेजिंग की बात कर लें, किस तरीके से क्रोमोसोम का पैकेजिंग जो न्यूक्लियोसाइड का होता है या फिर किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है वेरी करता है प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में, उसके बारे में हमें डिटेल्स पता होना चाहिए। दैन क्रोमेटिन टाइप्स, कितने टाइप की क्रोमेटिन्स हैं एंड व्हाट इज़ सेंट्रोमियर, व्हाट इज़ टीलोमियर, कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन,
कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन एंड व्हाट इज़ टीलोमियर। टीलोमियर जो क्रोमोसोम का सबसे एंडिंग वाला पोर्शन होता है, उसका क्या रोल होता है, कैंसर में वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, नॉर्मल सेल में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, और व्हाट इज़ जीन, जिसे हम लोग फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं, जो कि क्या होता है, आगे ट्रांसक्राइब्ड होता है एंड ट्रांसलेट होता है। तो ये सारा चीज़ हमें एटलीस्ट एक लेमैन टर्म के इसमें हमें पता होना चाहिए। हम लोग जनरली कोई भी, हम अभी बैचलर्स में हैं तो हमें पता होगा कि हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा आपके पास अभी टाइम है गाइस, तो आप कर सकते हैं। देन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, बहुत बेसिक, और यदि आप CSIR टारगेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में यदि हम बात कर ले तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन बहुत इजी है, अमाइनो एसिड से हम स्टार्ट करेंगे इसमें। दैन DNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, तो ये सब आपको आगे भी पढ़ना है गाइस। तो अभी हम यदि बेसिक्स इसके बारे में पढ़ के जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी और दिखाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और आपको क्लियर आइडिया होगा। अभी बस मैं यहाँ पे आपके साथ सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। दैन बायोएनर्जेटिक्स में जो रेडॉक्स रिएक्शन एंड किस तरीके से बायोएनर्जेटिक्स जो है ग्लाइकोलाइसिस में अपना रोल प्ले करता है। देन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा एंजाइम फंक्शन हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं तो वो पूछा जाता है। दैन TCA साइकिल, ETS, ATP सिंथेसिस कैसे होता है, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कैसे होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात कर ले हम, तो ये सारा एक बहुत टफ हम इसे नहीं कह सकते हैं, और मैं कंसिडर भी नहीं करती हूँ। 12th से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, BSc में आके थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट हो जाता है, आगे भी आप यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताया जाएगा। लेकिन अभी जो हम इंट्रेंस देंगे BSc के बेसिस पे दे रहे हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। देन मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम IDT की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के कल्चर में पता ही होगा, 12th में हम पढ़े थे। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारा हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में आता है। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी में डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। फिर हम एंटीबॉडी एंड एंटीजन की बात करेंगे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कैसे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और किस तरीके का उनका वर्किंग फंक्शन है। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यूनोलॉजी, एंड देन इम्यूनिटी के बारे में हम बात कर लेंगे कुछ। आफ्टर दैट वैक्सीन्स कितने टाइप के हैं, सब यूनिट वैक्सीन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, एंड जो नॉर्मल DNA वैक्सीन्स होते हैं या किस तरीके का उनका जो लिविंग वैक्सीन्स होते हैं जो लाइव सेल्स को दिया जाता है, या फिर जो किल्ड लाइव सेल्स होते हैं, एनिमल वायरस क्या है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सारा कुछ बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेज, मेंडल वाला जो सारा कुछ है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, आप जानते ही हैं। कुछ क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करना है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एंड देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वेरी बेसिक थिंग्स, एंड ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यदि हम यहाँ पे बात कर ले रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की, तो इसे हम आगे चल के क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे इन आवर मास्टर्स एंड फॉर CSIR फॉर श्योर। अब हम बात करते हैं प्लांट साइंस की, तो प्लांट साइंस में आपको क्लासिफिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वेरी बेसिक्स। वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से प्लांट में वर्क करता है, लाइक जाइलम फ्लोएम का क्या रोल है, किस तरीके से वो एसेंट ऑफ सेप काम करता है, किस तरीके से उनका ट्रांसलोकेशन होता है, किस तरीके से ट्रांसपीरेशन है, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्डलिलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो प्लांट साइंस में भी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आता है, इतना ही आपके सिलेबस में ही मेंशन है। तो इसमें क्या मतलब, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत टफ चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा अपने बैचलर्स में भी। एनिमल साइंस की हम बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे लास्ट यूनिट है। एनिमल साइंस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इनवर्टिब्रेट्स प्रोटोजोआ से कहाँ तक होता है गाइस, हेमी कॉर्डेटा तक। देन हम लोग आगे पढ़ते हैं, सॉरी कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट के बारे में बताई। वर्टिब्रेट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम है, किस तरीके से वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए। देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन, लाइक डिफरेंट सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन डिजीज, एपोप्टोसिस एंड कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड देन इनहेरिटेड डिजीज़। इनहेरिटेड डिजीज़ कौन से होते हैं, जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। ओके, एंड देन एनिमल सेल कल्चर। तो ये एक बहुत छोटा सा सिलेबस था गाइज, जो कि आपको एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। यदि आप अदर एंट्रेंस भी दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगी गाइज। आपको हेल्पफुल लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।